जी, आज हम पाठ पढ़ेंगे 13 एक तिनका। एक तिनका क्या है? एक कविता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखी। इसमें कवि बताता है कि मनुष्य जो है वो अपने आप पर बेहद घमंड करता है कि वो मनुष्य है, उसमें समझ है, उसके पास हर चीज की ताकत है कुछ भी करने की। वो इतना घमंडी हो जाता है कि वो अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझने लग जाता है। लेकिन जितनी भी ईश्वर की रचनाएं हैं वो छोटी से छोटी चीज जो है वो अपना एक महत्व रखती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार जो एक कवि है, कवि एक आदमी के रूप में अपने आप को बताता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अचानक से एक जो छोटा सा तिनका है वो उसकी आंख में पड़ जाता है। उसके बाद उसे जितनी परेशानी होती है, ये बताया गया है कि कितनी देह का मालिक, एक खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने वाला, ये कौन है? भैया अब भी मुंह बंद नहीं हो रहा। तेरे पीछे जो हो जाता है। तो एक दिन का जब उसकी आंख में पड़ जाता है तो कितनी ज्यादा उसे परेशानी होती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक मनुष्य जो अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर मानता है, लेकिन इतने छोटे से रत्ती भर से तिनके के साथ उसको कितनी ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ती है। तो यहाँ उसका जो घमंड है वो चूर हो जाता है कि एक ऐसी चीज जिसका कोई वजूद भी नहीं है उसकी वजह से वो जो है परेशान हो गए। तो घमंड कभी नहीं करना चाहिए कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की बनाई हर चीज जो है, रचना जो है वो क्या है, अपने आप में कोई महत्व रखती है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। घमंडों से भरा ऐंठा हुआ। घमंड सबको पता है, इसका मतलब पता है ना, घमंड प्राउड करना। ऐंठा हुआ मतलब अक्कड़ में, ऐंठा हुआ अकड़ में। मुश्किल शब्द साथ साथ में लिख लें। हम कहते हैं ना वो अपनी अकड़ में रहता है। तो घमंडों से भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मुंडेरा क्या होता है? छज्जा, जिसको आप बालकोनी भी बोलते हैं, ठीक है। मुंडेरा, छज्जा, बनेरा भी आप बोलते हैं। कवि क्या कहता है कि एक दिन अपने घमंड के अकड़ में वो छत पर खड़ा था, अपने घर की बालकनी या छज्जे पर खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अचानक से कहीं एक छज्जा या आप इसको बालकनी भी बोल सकते हैं, एक छोटा सा पीस बना होता है खिड़की के साथ जहां आप बाहर खड़े हो सकते हैं। घरों में होते नहीं पैसे बने हुए नहीं बालकनी, ठीक है। ये देखो, ये जो खड़ा है इस तरफ, उसमें भी दिखाया पिक्चर। हाँ, तो वहां पे वो खड़ा होता है तो अचानक से एक तिनका जो है वो उड़ता हुआ आता है। क्या होता है? उसकी आंख में पड़ जाता है। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा।
कि हो क्या रहा है बार बार। पेज 2 बार डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए दोबारा से पढ़ देती हूँ, ठीक है बेटे। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन था जब मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। पहली लाइनें बड़े सिंपल हैं। लेखक या कवि ये कह रहा है कि एक दिन वो अपने घमंड में खूब चूर होकर अपने घर की छत पर या मुंडेरे पर, बनेरा, छज्जा, जो भी आप बोलते हैं, उस पर खड़ा था। तभी अचानक से एक तिनका जो है वो उड़ता हुआ आया और उसकी आंख पे पड़ गया। मैं झिझक उठा, मतलब मैं परेशान हो गया और बेचैन हो गया। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मेरी आंख जो है वो लाल हो गई और उसके बाद बहुत ज्यादा दर्द करने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग जो है वो कपड़े की पोटली बनाकर, साफ कपड़े की पोटली बनाकर मुझे देने लगे ताकि मैं अपनी आंख की सिकाई कर सकूं। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, और मेरी अक्कड़ जो है वो पिछले दरवाजे से भाग गई थी, मतलब अब वो बिल्कुल भी नहीं थी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब मतलब तरीका, ढब तरीका, जब किसी तरीके से मेरी आंख से वो तिनका जो है वो निकल गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, तब मेरी समझ ने, मेरी अक्ल ने, मेरे दिमाग ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। ताने देने आप जानते हैं ना, किसी को टीजिंग करना। हाँ, तो मेरी अक्ल ने मुझे इस तरह ताने देने शुरू कर दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कि तुझे किस बात की इतनी अकड़ है, क्या तू अपने आप को इतना सर्वश्रेष्ठ समझता है? तेरी अकल तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही काफी है। एक तिनके ने तुझे इतना, एक छोटी सी चीज ने तुझे इतना परेशान कर दिया, तो घमंड किस बात का कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज जो है वो हमें कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। तो हम इस बात पर घमंड नहीं कर सकते कि हम मनुष्य हैं, हम ताकतवर हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, अब आप अपना ही उदाहरण लीजिए कि किस प्रकार एक कोरोना ने हम सभी मनुष्यों को घर में बंद कर दिया। एक छोटा सा वायरस है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग क्या हैं, कि सर्वश्रेष्ठ है। अभी चाहे हम कहें कि हम अपने दिमाग से चांद पर पहुंच गए हैं, पर पूरे 2 साल लग गए और अभी भी हम इसका इलाज ढूंढ नहीं पा रहे, राइट। तो चीजों पे घमंड नहीं किया जा सकता, और इस बात पर तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि हम मनुष्य हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। फिर से इसको बताऊं, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी तरीके से मेरी आंख में से वो तिनका निकल गया, तब समझ ने मुझे यूं ताने दिए। समझ मतलब मेरे दिमाग ने, मेरे जमीर ने, हम बोलते ना एक आत्मा की आवाज है, एक जमीर की आवाज है, तो यहाँ पे समझ दिमाग लिख सकते हैं, आप आवाज लिख सकते हैं जो हमारे अंदर की होती है। समझ दिमाग तो कवि कहता है कि मेरे दिमाग ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए कि क्यों मैं इतनी अकड़ में रहता हूँ, इस बात पे बड़ा घमंड करता हूँ कि मैं मनुष्य हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मेरा घमंड तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही काफी है। इजी है पॉइंट, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। कोई शब्द नहीं समझ आया तो प्लीज एक बार पढ़ो और पूछे। मुश्किल शब्द यही है, ऐंठा हुआ मतलब अकड़ना, मुंडेरे मतलब छज्जा, झिझक परेशान होना, ढब तरीका, मूठ कपड़े की पोटली। ठीक है, हाँ जी बेटा बोलो। लाल होकर आंख भी दुखने, आंख जब आप करते हैं तो लाल हो जाता है, तो ये आंख मेरी लाल हो गया, बहुत ज्यादा
कोई डाउट इसमें? एक बार फिर से करवा रही हूँ, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एक दिन का क्या कवि का नाम है? आप सिर्फ अयोध्या सिंह भी लिख सकते हैं, दैट्स इट। हरिऔध अकेला नहीं लिख सकते आप। जब आए ना लेखक का नाम बताए तो आप इतना लिख सकते हैं, उपाध्याय हरिऔध। अगर आपको याद है तो लिखे। ऑनलाइन है सुहाना, अनिकेत, अर्जुन, निश्चय, आकृति, मेनका, जानिशा। 6 जानिशा। ओके 6 निश्चय जोशी। पेयर कॉपीज निकालिए, पेयर कॉपीज निकालिए एरिया पेन का।
इस चैप्टर के बाद अगर किसी की कॉपी मुझे नहीं मिली है और जिसकी शुरू से कॉपी चेक नहीं हुई वो मैम के पास जाएगा। ये 3 दिन है आपके पास। आज मंडे है, ट्यूसडे को भी हमारा पीरियड होता है और वेडनेसडे को भी होता है। नहीं बैठो, वो बना रही ये वाला आप भी वाला काम करते हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कवि और कविता का नाम बताएं। आगे चल, अगली वाले बेंच पे चल, तू इसको बोल चल। जल्दी क्वेश्चन लिखिए और साथ में आंसर भी। अरे लिख लिया। आगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम इसी का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, बुक का फर्स्ट छोड़ दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? सेकंड क्वेश्चन सेम बुक वाला। पहला प्रश्न है बेटा कवि और कविता का नाम। दूसरा प्रश्न हम सेम बुक वाला करेंगे। फर्स्ट छोड़ दीजिए बुक का, वो नहीं। सेकंड क्वेश्चन, एक तिनका कविता में
किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? क्वेश्चन लिखिए, अपना काम कीजिए। किसका बता रही हूँ? चलिए उत्तर लिखिए। एक तिनका कविता में, एक तिनका कविता में उस घटना पर, उस घटना पर उस घटना पर चर्चा की गई है, उस घटना पर चर्चा की गई है जब, उस घटना पर चर्चा की गई है जब कवि की आंख में, जब कवि की आंख में एक छोटा सा तिनका, एक छोटा सा तिनका पड़ गया। जब कवि की आंख में एक छोटा सा तिनका पड़ गया, उस तिनके ने, पड़ गया, उस तिनके ने कवि को बहुत परेशान कर दिया। उस तिनके ने कवि को बहुत परेशान कर दिया। थर्ड क्वेश्चन भी हम सेम करेंगे। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? हाँ कवि, बिल्कुल। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख लाल हो गई और बहुत दुखने लगी। सिंपल। घमंडी की आंख लाल हो गई और बहुत दुखने लगी। ये लो बेटा, थैंक यू। इस हफ्ते टेस्ट है आपका, ये फर्स्ट वीक है, फर्स्ट एंड थर्ड वीक होता है आपका।